नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लीगल अपडेट्स के संदर्भ में चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक के साथ, और ये कहें कि एक सोशल टॉपिक के साथ जुड़ना हुआ है, जो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक बिल को मंजूरी दे दी गई है, एक बिल में संशोधन को मंजूरी दी गई है। उसके संदर्भ में है जिसका नाम है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। और इसमें क्या संशोधन किया गया है, इसी संशोधन के बारे में हम जानेंगे, और यह जानेंगे कि किन जातियों को SC से ST में शामिल किया गया है, और वो किस किस प्रदेश में रहती हैं, और कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, इसी के विषय में जानेंगे, और कितनी आबादी उससे प्रभावित होती है, तो उसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो प्रारंभ करें, विषय पर आएँ, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए सीधे बिना विलंब किए विषय प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, दिनांक 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के उपरांत केंद्रीय कैबिनेट ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसमें 5 राज्यों की कई आदिवासी जातियों को जनजाति ST श्रेणी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है सरकार के द्वारा। अब आइए हम जानते हैं कि पहले तो कौन कौन से वो राज्य हैं जिसके अंतर्गत ये जातियाँ निवास करती हैं, फिर हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो दोस्तों, जो वो 5 राज्य हैं, वो 5 राज्य हैं क्रमशः छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों में रहने वाली कुछ जनजातियों को ST श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है इस संशोधन के द्वारा। अब हम आइए देखते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही प्रतिष्ठित जाति रहती है, उस जनजाति बहुत ही नामी जनजाति है, हट्टा जनजाति। कहीं हाटी, कहीं कहीं उसको बोला जाता है हट्टा जनजाति। हट्टा जनजाति में लगभग 1,60,000 लोग ऐसे हैं जो अब जब उनको ST श्रेणी में रख दिया गया है तो वो लाभान्वित होंगे। हालांकि इसके लिए बहुत समय से ये जनजातियाँ मांग उठाती रही कि उन्हें ST में शामिल किया जाए, और सरकार ST में शामिल करके उन्हें विशेष लाभ दे, क्योंकि वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों में आते हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो गोंड जाति है, और गोंड जाति के साथ साथ उसकी जो 5 उपजातियाँ हैं, उन सभी को SC से ST श्रेणी में, आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था इसी चैनल के माध्यम से, जिसमें गोंड, ओझा, नायक, धुरिया, इनको OBC से SC कर दिया गया था। अब इनको SC से ST कर दिया गया है। बीच में ये भी आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जनजातियों का जो परिवर्तन है यह केंद्र सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार का नहीं। जबकि बीच में ये केंद्र सरकार ने कह दिया था कि राज्य सरकार अपनी भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर OBC को SC को ST बनाने में समर्थ हैं, लेकिन फिर भी उसको हाई कोर्ट ने रद्द किया था। तो अब जाकर के केंद्र सरकार ने यह नया संशोधन अध्यादेश लागू किया है। अब उत्तर प्रदेश में जो 13 जिलों के अंतर्गत आने वाली ये जनजातियां हैं, गोंड, धुरिया, ओझा, नायक, पठारी और राजगोंड, इनमें ये 5 उपजातियां हैं। अब इनको ST श्रेणी की सुविधाएं प्राप्त होंगी, और इन्हें जो कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा वो ST का मिलेगा, शेड्यूल्ड ट्राइब का। इनमें जो ज़िले हैं, वो जो 13 ज़िले जिनमें ये जातियां रहती हैं, वो हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। इन 13 जनपदों में अभी ये SC की श्रेणी में आते थे, अब ये ST की श्रेणी में आने लगेंगे। हालांकि 62 जनपदों में ऑलरेडी ये जातियां ST की श्रेणी में आती हैं। छत्तीसगढ़ का जो ब्रिजिया समुदाय है, उसे भी SC से ST कैटेगरी में रखा गया है। और जो उत्तर प्रदेश में ये किया गया है, इससे लगभग 5 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जो 13 जनपदों में SC to ST कन्वर्जन हुआ है। छत्तीसगढ़ की ब्रिजिया समुदाय में लगभग 15,000 लोग रहते हैं। बिछिया समुदाय और उड़िया समुदाय, ये दोनों झारखंड के हैं। बिछिया और उड़िया समुदाय,
ये झारखंड के जनजातीय हैं, लेकिन इन्हें जनजाति माना नहीं गया था, शेड्यूल ट्राइब। अब इन्हें शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये भी बहुत दिनों से मांग कर रहे थे। लगभग 50,000 की जनसंख्या इनकी भी है। तमिलनाडु के नारी कुरवर और कुरुविकरण 2 जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। कर्नाटक की बेट्टा कुरुबा समुदाय को, बेट्टा कुरुबा एक समुदाय है वहाँ का, उसे SC to ST कन्वर्ट किया गया है इस अध्यादेश के माध्यम से। तो ये कुछ समुदाय या जातियाँ थीं जिन्हें SC से ST में इस अध्यादेश के माध्यम से कन्वर्ट किया गया है, और उनके मैंने एक अनुपात भी बताया कि लगभग कितनी आबादी इससे उस प्रदेश में लाभान्वित होने वाली है। तो कुल मिलाकर के इन 5 प्रदेशों में यह जो संशोधन अध्यादेश से प्रभावी होने वाला है, और इन जो जातियाँ आपको बताई गई हैं इनमें इनको फ़ायदा होने वाला है। तो आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभान्वित करेगी और लोगों को ये जानकारी अधिक से अधिक पहुँचे। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि आप इसे शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।